1658 दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, मगर धड़कता था सिर्फ एक आंख के इशारे पे। वो दिल जिसकी धड़कनों की आवाज़ दबी हुई थी एक क्रूर बादशाह के पैरों तले, और वो बादशाह था आलमगीर औरंगज़ेब। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों की चीख पुकार, कारण सिर्फ एक ख्वाब, पूरे हिंदुस्तान पर मुग़ल सल्तनत का परचम लहराना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। काफिरों को या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता, या फिर उनका शोषण कर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। औरंगज़ेब के शासनकाल में गैर मुसलमानों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। सनातन धर्मियों का जीवन मौत से भी बदतर हो चुका था। छोटे छोटे नवजात बच्चों को भाले की नोक पर टांग कर उनके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए जाते। इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने पर गर्म लोहे की सलाखों से खाले खिंचवा ली जाती। उन दिनों माँ बहन बच्चों और बुजुर्गों पर अत्याचार करना और उनकी बेरहमी से हत्या करने जैसी घटनाओं को अंजाम देना सामान्य सी बात थी। मंदिरों के शिखर तोड़कर गुम्बद बना दिए गए। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर मस्जिदों की सीढ़ियाँ बना दी गई। एक एक मूर्ति के साथ मानवता के भावार्थ का एक एक अध्याय समाप्त हो गया। जो मंदिर भजन पूजा और संकीर्तन और संवाद से गूंजते रहते थे, उनमें हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा पसर गया। हिंद की पावन धरा क्रूर मुगल बादशाह के अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठी। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। महाराजा चंपतराय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। महाराजा चंपतराय और औरंगजेब की सेनाओं के मध्य भयानक टक्कर हुई। इस युद्ध में औरंगजेब ने महाराजा चंपतराय की पूरी जागीर और बेतहाशा दौलत पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में चंपतराय अपने परिवार के साथ विंध्य पर्वत की ओर निकल गए और मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त तक पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल हो चुका था। हर तरफ भय और मौत का तांडव चल रहा था। हिंदुओं के खून की प्यासी उस सेना ने न बालकों को छोड़ा और न ही औरतों को। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में चंपतराय की पत्नी रानी लाल कुमरी देवी ने गर्भ धारण किया। विक्रम संवत सन 1707 में ज्येष्ठ महीने में माता ने महापराक्रमी बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल बुंदेला को जन्म दिया। महाविकट परिस्थितियों के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता। कई रातें उन्होंने भूखे पेट जमीन पर सोकर गुजारी। तो तीर तलवार और युद्धों से तो इस बालक का परिचय बचपन से ही हो चुका था। परंतु मुगलों के भय से चंपतराय ने नन्हे छत्रसाल को अपने गुरु पंडित श्री नरहरि दास के पास भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड की आज़ादी के लिए मुगलों से अंतिम युद्ध लड़ने की सौगंध खाई। बुंदेलखंड की धरती पर एक बार फिर चंपतराय और मुगलों के बीच महाभयंकर टक्कर हुई। इस युद्ध में महाराजा चंपतराय ने अद्भुत शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। इधर माता लाल कुमरी रणचंडी बनकर मुगलों पर टूट पड़ी। प्रतिशोध की आग में जल रही माता लाल कुमरी ने रक्त की धाराएं बहा दी। उनकी तलवार ने कुछ ही क्षणों में मुगलिया मस्तकों के अंबार लगा दिए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं भवानी युद्ध भूमि में अवतरित हो गई हो। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम होते होते एक बार फिर मुगलिया सेना ने अपनी शक्ति और युक्ति से खुद को संभाला और एक एक कर चंपतराय के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते मुगलिया सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हावी हो चुके मुगल अब राजा और रानी को कैद करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इस दृश्य को देखकर राजा चंपतराय और माता लाल कुमरी देवी ने पेट में खंजर घोंपकर आत्म बलिदान कर दिया। परंतु बलिदान होने से पहले चंपतराय ने औरंगजेब को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। हमें मालूम है सब कुछ, तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेब व मक्र से दौलत कमानी है। भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है। जब 12 वर्ष के छत्रसाल ने अपने वीर माता पिता की मृत्यु की खबर सुनी तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। प्रतिघात की ज्वालाओं को संजोते हुए नन्हे छत्रसाल ने बुंदेलखंड की ओर कूच किया। भयानक दर्द और तकलीफों को सहते हुए जब ये बालक बड़ा हुआ तो इसने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। 52 युद्धों के विजेता बुंदेल के शिवाजी के नाम से विश्वविख्यात वीर छत्रसाल बुंदेला ने न सिर्फ संपूर्ण बुंदेलखंड को आज़ाद करवाया, बल्कि राजपुताना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे वहाँ वहाँ फतेह होए। आज कहानी उस वीर राजा की जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध नीति सीखी और उनका आदेश मिलते ही लाखों की मुगल फौज से लोहा लेने निकल पड़ा। 5
घुड़सवार और 25 तलवारबाजों के साथ। वो 30 सैनिकों की छोटी सी सेना लेकर औरंगजेब की सेना से जा भिड़े और बुंदेलखंड की धरती को आज़ाद कराकर भगवा झंडा तान दिया। कहते हैं जितना इलाका मुगलों ने दक्षिण में कब्जा किया था, उससे ज़्यादा उस योद्धा ने बुंदेलखंड में मुगलों से छीन लिया था। इन्होंने अपनी तलवार की धार से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाने लगा। ये कहानी है परम महाकाल भक्त महाराजा छत्रसाल की, जिसका मानना था टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। नमस्कार, आइए इंडियन नाइट के साथ देखते हैं बुंदेल केसरी महाराजाधिराज महाराज छत्रसाल के जीवन की पूरी कहानी। साल 1661। छत्रसाल एक बार पुनः बुंदेलखंड वापस आए, परंतु उनके माता पिता की जागीर और खजाने पर औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था। न घर, न परिवार और न ही माँ बाप का साया। फिर भी वो टूटा नहीं, रुका नहीं, आत्मघात नहीं किया। माता पिता की जलती चिताएं उसके मन में क्रोध की भयानक लपटें बनकर ठहर चुकी थी। जब छत्रसाल 15 वर्ष के हुए तो मामा ने उनका विवाह कुमार वंश की कन्या देवकुली के साथ करवा दिया। यहीं से छत्रसाल ने अपने आगे के सफ़र की शुरुआत की और जयपुर की ओर अपने कदम बढ़ाए। जयपुर पहुंचकर वो जयपुर के राजा जयसिंह की सेना में जा मिले। जयसिंह की सेना में उनका तोप और बंदूकों से परिचय हुआ। राजा जयसिंह तो खुद दिल्ली की सल्तनत के लिए काम करते थे, और किसी जयसिंह ने छत्रसाल के लिए दिल्ली की मुगल सल्तनत तक पहुंचने का मार्ग तय किया। साल 1664 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का काम सौंपा। छत्रसाल बुंदेला को पहला मौका मिला जब एक बड़ी सेना से उनकी सीधी टक्कर हुई। मई सन 1665 में बीजापुर की विशाल सल्तनत के साथ उनकी टक्कर हुई। आज छत्रसाल को स्वयं को साबित करने का मौका मिला। अपने माता पिता की जलती चिताओं को याद करते हुए छत्रसाल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। रणभूमि में इस बुंदेली वीर ने शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि जयसिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां जयसिंह के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं उसका एक सैनिक भयानक प्रकोप बन शत्रु सैनिकों की लाशों के अंबार लगा रहा था। उसने बीजापुर की सल्तनत पर अपने शौर्य से जीत का झंडा गाड़ दिया। उन्होंने ऐसा ही कहर देवगढ़ के गौंड राजाओं पर भी बरसाया। जब जीत का परचम लहराती हुई ये मुगल सेना औरंगजेब के सामने हाजिर हुई तो राजा जयसिंह ने जीत का सहरा अपने इस वीर सैनिक छत्रसाल को पहनाना चाहा, परंतु औरंगजेब ने भरी सभा में कहा कि इस जीत का श्रेय सिर्फ मुगल सिपह सलारों को जाता है। यदि वो तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम सभी राजपूत बड़ी बुरी मौत मारे जाते और तुम्हारा सैनिक भी शायद ही वापस आ पाता। आज छत्रसाल औरंगजेब से भली भांति परिचित हो चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि जो राजा अपने सैनिकों में भी भेदभाव करे वो जनता को क्या ही समझेगा। उसी दिन छत्रसाल जयसिंह की सेना को छोड़कर जंगलों में चले गए। इस वक्त तक पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की धाक कायम हो चुकी थी। मुगल सैनिकों में उनका नाम सुनते ही अफरा तफरी मच जाती। शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों से टक्कर लेने के लिए एक विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया और धमाधम एक के बाद एक मुगल किलों को जीतते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। औरंगजेब की विशाल सेनाएं भी उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में छत्रसाल शिवाजी महाराज से मिलने दिल्ली से सीधे मुंबई की ओर निकल पड़े, परंतु शिवाजी महाराज से मिलना तो दूर, उनके इलाके में घुसना भी आसान नहीं था। वो एक विशाल मराठा साम्राज्य के बड़े सरदार थे, लेकिन फिर भी छत्रसाल हर मुश्किल को पार करते हुए शिवाजी तक पहुंच ही गए। शिवाजी महाराज छत्रसाल की बहादुरी और रणकौशल को देखकर बड़े ही प्रभावित हुए। सन 1668 में छत्रसाल ने महाराज से स्वराज का गुरु मंत्र मांगा। महाराज ने छत्रसाल से कहा, जोत से जोत मिलाते हुए चलो, आप सिंह समान सुवर्ण हैं, मुगलों से कभी डरना मत, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी सेनाएं हमेशा वहीं खड़ी मिलेंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को अपनी प्रिय भवानी तलवार देते हुए कहा, इस तलवार से हमने कई किलो पर भगवा परचम लहराया, अब इस तलवार से तुम मुगलों का संहार करो। साल 1670 में शिवाजी महाराज से गुरु मंत्र लेकर छत्रसाल बुंदेला पुनः बुंदेलखंड लौट आए, परंतु छत्रसाल के पास न सेना थी और न ही धन।
छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली की सत्ता से टकराने को तैयार नहीं थे। और तो और बुंदेलखंड का हर हिंदू राज्य मुगलों के अधीन एक मनसबदार की तरह काम कर रहा था। कहीं से भी सहयोग न मिलने पर अंत में उन्होंने अपने आभूषण बेचकर 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की। छत्रसाल ने सबसे पहला हमला किया अपने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सहराद धंधेरा के राज्य पर। इस इलाके में मुगलों के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें वीर छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। इस खजाने से छत्रसाल ने अपनी सेना का विस्तार किया। इस भव्य जीत के बाद छत्रसाल ने धमोली, मैहर, पासा और पवाया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों पर लगातार धावे बोलकर 4 मुगल जागीरों को अपने अधीन कर लिया। राजा छत्रसाल ने उन राज्यों को अपना पहला निशाना बनाया जो मुगलों के मनसबदार थे। औरंगजेब की नाक के नीचे विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा हो रहा था। वीर छत्रसाल बुंदेला ने मात्र 2 वर्ष में अपनी सेनाओं के साथ साथ ग्वालियर के किले पर चढ़ाई कर दी। औरंगजेब की नाक के नीचे एक विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा हो रहा था। वीर छत्रसाल बुंदेला ने मात्र 2 वर्ष में अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर के किले पर चढ़ाई कर दी। ग्वालियर के मुनव्वर खान की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक धर्मद्रोही को कुचल कर रख दिया गया। इसके बाद उन्होंने नरवर के किले पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद उन्होंने नरवर के किले पर भी अपना भगवा तान दिया। ग्वालियर और नरवर के किले से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल बुंदेला सीधे औरंगजेब के निशाने पर आ गए। दिल्ली दहक उठी। सन 1671 में औरंगजेब ने रोहिल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना छत्रसाल का मस्तक काट कर लाने के लिए भेजी। पर इस वक्त तक पूरा बुंदेलखंड उठ खड़ा हुआ। एक बुंदेली वीर ने छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में 30,000 की मुगल सेना को तहस नहस कर रख दिया। रोहिल्ला खान भरपूर युद्ध सामग्री, हाथी, घोड़े सब कुछ छोड़कर जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सन 1671 से 1680 तक छत्रसाल बुंदेला ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपी से गढ़कोटा तक की धरती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। विक्रम संवत सन 1744 के ज्येष्ठ महीने की पावन घड़ी में गुरु प्राणनाथ के द्वारा सम्राट छत्रसाल बुंदेला का राज्याभिषेक किया गया। सन 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक वीर छत्रसाल बुंदेला ने संपूर्ण बुंदेलखंड को आज़ाद करवा लिया। बुंदेली धरा से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया गया। उनका राज्य विशाल भूभाग पर फैल चुका था। चंबल, यमुना और नर्मदा नदियां भी उनके राज्य की सीमाओं में बहती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके वंशज छत्रसाल के इतने विशाल हिंदू साम्राज्य को सहन नहीं कर पाए। इसका परिणाम ये रहा कि इलाहाबाद के नवाब मोहम्मद बंगस खान ने अति विशाल सेना के साथ राजा छत्रसाल पर चढ़ाई कर दी। उनका पूरा साम्राज्य और वंश दांव पर लग गया। बंगस एक कर छत्रसाल के किलों पर मुगलिया परचम लहराता जा रहा था। इस वक्त राजा छत्रसाल 80 वर्ष के हो चुके थे और अपने समय में 2 बार बंगस को पराजित कर चुके थे, परंतु अब वृद्ध हो चले हाथों में वो शक्ति नहीं रही। इस कारण उन्होंने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद करवाते हुए एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा, हे परशुराम के अवतारी, दृढ़ हिंदू पतवारी, हे बाजी आए बचाओ इस क्षत्रिय की लाज, वंश और सत्ता सब लग चुके दाव। इस पत्र को पाकर पेशवा बाजीराव ने तुरंत एक विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर कूच किया। रणभूमि में बाजीराव की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण थी। इस महाबलशाली योद्धा के नाम से मुगल सेना भय से कांप उठती। इस युद्ध में बाजीराव ने मोहम्मद बंगस की गर्दन काट डाली। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पेशवा बाजीराव के आने की खबर सुनकर ही बंगस खान मैदान छोड़कर भाग निकला। इस युद्ध के विजय के बाद छत्रसाल बुंदेला ने युद्ध नीति के महापंडित बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानते हुए उन्होंने अपनी जागीर का तीसरा हिस्सा बाजीराव के नाम कर दिया। जो भी हो, अपनी ही माटी के 2 वंशों मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्तियों को पराजित करने में जो एकता दिखाई वो सराहनीय है। विक्रम संवत सन 1788 में वीर बुंदेली सम्राट छत्रसाल ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उनका राज्य 8 करोड़ 8 लाख की आमदनी का था। उनकी मृत्यु के समय 14 करोड़ का खजाना उनके राजकोष में जमा था।
72 सरदार और जागीरदार उनके छत्र के नीचे काम करते थे। उन्होंने बुंदेलखंड को बदहाल हालातों से निकालकर मुगलिया राज के काले दौर में भी बुंदेलखंड में स्वर्णिम युग की स्थापना की। नमन है ऐसे वीर को। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये सच्चा इतिहास भारत के हर युवा को प्रेरणा दे और उसका मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, जय